आज हम इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड क्लास 10th का जो हिस्ट्री का न्यू सिलेबस आया है उसका जो लेसन नंबर फर्स्ट है उसके अभ्यास के क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। और हर पार्ट में आपको जो जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सभी करवाए जाएंगे। यहाँ से हम इस वीडियो में 4 ही क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से राइट करना है और हैंडल करके आपको अच्छे से लिखना है स्टेप वाइज। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, सरस्वती सिंधु सभ्यता की जो नगर योजना थी उसकी जो प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी, ठीक है, वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से हमारा जो आंसर है वो रहेगा, सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको पॉइंट में यहाँ पे आपको लिखना होगा। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देगा, सरस्वती सिंधु सभ्यता की प्रथम विशेषता यह थी कि नगर नदी जो नगर थे नदी किनारे बसे हुए थे। मतलब आपको कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे ये लिखना है कि जो सरस्वती सिंधु सभ्यता थी ना उसकी जो प्रमुख प्रथम विशेषता यह थी कि जो नगर थे ना वहाँ पे वो क्या नदियों के किनारे बसे हुए थे। पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा, नगरों में प्राय 2 टीले होते थे, ठीक है। कितने टीले होते थे नगरों में? 2 टीले होते थे। कौन कौन सा? पूर्व दिशा के टीले, ठीक है, पूर्व दिशा के टीले पर आवास क्षेत्र होते थे, ठीक है। और एक दूसरा होता था पश्चिम दिशा के टीले पर दुर्ग स्थित होता था। दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। थर्ड पॉइंट है, सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना में सड़कों का महत्वपूर्ण स्थान था और सड़कों की नगरों को 5-6 खंडों में बांटती थी, ठीक है। मतलब जो सिंधु सभ्यता थी, सरस्वती सिंधु सभ्यता, उसमें सड़कों का महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। और सड़कों नगरों को 5-6 खंडों में क्या करती थी, डिवीजन करती थी, बांटती थी, ठीक है। नेक्स्ट आती है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था, कूड़े कचरे के लिए कूड़ेदान होते थे, ठीक है। वहाँ पे क्या था, जो सरस्वती सिंधु सभ्यता थी वहाँ पे क्या था, मतलब साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता था और वहाँ पे हर जगह पे मतलब कूड़ेदानों का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, घरों की नालियाँ बड़े नालों में गिरती थी। मतलब जो घरों की नालियाँ थी, वहाँ के जो घर थे उनकी जो नालियाँ थी क्या थी, जो बड़े बड़े नाले थे वहाँ पे गिरती थी। और नालियों में पक्की ईंटों, मतलब जो नालियाँ थी ना वो क्या थी डियर स्टूडेंट, पक्की ईंटों से बनी हुई थी। नालियाँ पक्की ईंटों से बनी हुई थी। और इस वीडियो का हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो 6 पॉइंट है वो रहने वाला है, संपन्न घरों में रसोई घर, स्नान घर, आंगन, कुआं, शौचालय आदि होते थे। मतलब जो भी संपन्न घर होते थे, अच्छे घर होते थे, उनमें क्या होता था, घरों में क्या था, रसोई किचन होता था, आपका स्नान घर, ठीक है, बाथरूम हो गया, आंगन होता था और कुआं होता था साथ में, और शौचालय आदि, ये होता था संपन्न घरों में। ये था छोटा सा क्वेश्चन, मतलब 5 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। 5 पॉइंट या 6 पॉइंट आपको लिखने होते हैं, या 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। अब आता है यहाँ से सेकंड क्वेश्चन, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों का सामाजिक और धार्मिक जीवन कैसा था। मतलब यहाँ पे आपको दे रखा है कि जो सरस्वती सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनका सामाजिक और धार्मिक जीवन कैसा था, ठीक, वो आपको बताना है पॉइंट वाइज। पहले सामाजिक जीवन, तो उनका सामाजिक जीवन क्या क्या था, तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता लोगों का सामाजिक और धार्मिक जीवन की प्रमुख बातों का वर्णन इस प्रकार है, ठीक। इसी तरह आपको क्वेश्चन लिखना है एग्जाम में, ठीक है। सरस्वती सिंधु सभ्यता का समाज अनेक वर्गों में विभाजित था। क्या था? अनेक वर्गों में विभाजित था। दुर्ग के एक क्षेत्र में शासक वर्ग व दूसरे वर्ग में प्रशासनिक अधिकारी रहते थे। उनकी सुरक्षा सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाता था, ठीक है। और आवासीय क्षेत्र में व्यापारी, सैनिक, अधिकारी, शिल्पी, मजदूर आदि रहते थे, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या था, जो आवासीय क्षेत्र था वहाँ पे व्यापारी, सैनिक, अधिकारी, शिल्पी, मजदूर आदि रहते थे। सुरक्षा की कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। मतलब जो सरस्वती सिंधु जो व्यवस्था थी उसमें सामाजिक जीवन में क्या थी, सुरक्षा इतना महत्व नहीं था, सुरक्षा वहाँ पे नहीं थी इतनी। परंतु कालीबंगा, लोथल, बनावली और दोली, यहाँ पे दे रखा है धोलावीरा में किलेबंदी के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, यहाँ के लोगों में शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। मतलब जो सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग थे वो क्या था, शाकाहारी भी थे, ठीक है, शाकाहारी भी थे और क्या, मांसाहारी, मतलब मांस वगैरह खाते थे। अब आते हैं उनका जो मुख्य भोजन वो क्या कहता है, गेहूँ था, चावल था, ठीक है, और फल और सब्जियाँ और जौ, ठीक, ये थे उनका दूध, मांस। और भोजन के लिए थाली, गिलास, कटोरा, लोटा आदि बर्तनों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट आता है, यहाँ के लोग वस्त्र और आभूषणों के भी शौकीन है। मतलब सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग थे वो मतलब खाने में तो शाकाहारी मांसाहारी थे और उनका जो मुख्य भोजन था वो क्या कहता था, जो गेहूँ और चावल, फल, सब्जियाँ आदि, दूध, मांस भी था, ठीक है। और जो किसमें भोजन के रूप में मतलब क्या क्या जो भोजन के लिए क्या क्या यूज करते थे, वो थाली, गिलास, कटोरा, लोटा, बर्तन आदि का प्रयोग, यहाँ पे बर्तनों का प्रयोग करते थे। अब आती है, यहाँ के लोग वस्त्र आभूषणों का शौकीन थे, ठीक है। मतलब जो सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग थे वो क्या थे, वस्त्रों के और आभूषणों के शौक थे, ठीक है। आभूषणों में हार, भुजबंद, कंगन, अंगूठी आदि पहनने जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है, धनी वर्ग
अर्ध कीमती पत्थर, सोने चांदी आदि, हाथी दांत आदि के आभूषण पहनते थे। और निर्धन वर्ग मतलब गरीब वर्ग के लोग थे, पक्की ईंटें, पक्की मिट्टी, हड्डी व पत्थर के आभूषण पहनते थे। ये तो नॉर्मली होता है, जो अमीर वर्ग से होता है वो क्या कहते हैं भाई सोने चांदी की या ऐसे क्या करती है मतलब आभूषण पहनते हैं, और जो गरीब होते हैं मतलब क्या कहते हैं हड्डी व पत्थर के आभूषण भी पहनते थे उस टाइम। ठीक है, अब तो आज की जनरेशन में ऐसा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ की जो स्त्रियाँ काजल, सुरमा आदि सिंदूर लगाती थी। शतरंज खेलना मतलब उनका जो खेल था वो क्या था, शतरंज खेलना, नृत्य या शिकार करना, और यहाँ के लोगों के प्रिय शौक थे। ठीक है, अब आते हैं उनका धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन कैसा व्यतीत होता था? धार्मिक जीवन का सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों का धर्म में पूरा विश्वास था, मतलब धर्म के प्रति उनका पूरा विश्वास था। ठीक है, दूसरा है इनकी परंपराओं को बाद के भारतीय समाज ने भी अंगीकृत किया है। नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, यहाँ के लोग मातृशक्ति की पूजा करते थे। मातृशक्ति की उपासना प्राणी व वनस्पति जगत की उपास्य देवी के रूप में करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है मूर्तियों पर मिले हुए धुएं के निशान यह दर्शाते कि यहाँ के लोग मूर्ति के समक्ष कोई वस्तु जलाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है पशुपति शिव की उपासना के संकेत सरस्वती सिंधु सभ्यता के पुरावस्तुओं को में देखने को मिलते हैं। प्राप्त प्रमाणों के अनुसार ये लोग शिवलिंग की पूजा के साथ साथ पशुओं और वृक्षों की पूजा भी करते थे। मतलब वहाँ के लोग क्या थे, मतलब प्रमाणों से मिला है कि वहाँ शिवलिंग की पूजा के साथ साथ वहाँ पे पशुओं और वृक्षों की भी पूजा की जाती थी। याद रखना, जो सरस्वती सिंधु के लोग थे वहाँ के जो क्या करते थे, शिवलिंग के साथ साथ पशुओं और वृक्षों की भी पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यह आता है सरस्वती सिंधु सभ्यता की आर्थिक संरचना कैसी थी? मतलब आर्थिक कैसी थी, मतलब उस किस तरीके से किस पर निर्भर होते थे, मतलब कृषि पे या कुछ उनका जो व्यवसाय था वो। तो यहाँ पे सरस्वती सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन अत्यंत समृद्ध था। ठीक है, मतलब समृद्ध रूप से काम करते थे। यहाँ के लोग कृषि करते थे। सरस्वती सिंधु के क्षेत्र उपजाऊ था, मतलब यहाँ के लोग क्या कृषि करते थे। आज की जनरेशन मतलब आज भी लगा तो कृषि तो करते हैं। और सरस्वती सिंधु क्षेत्र उपजाऊ था। यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, चावल, मूंग, मसूर, मटर, सरसों, कपास, तिल आदि की कृषि करते थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है मेहरगढ़ से प्राप्त पत्थर की द्रांति, कालीबंगा से प्राप्त हुए जुते हुए खेत, बनावली से प्राप्त हल्का नमूना। बनावली कहाँ है? हमारे हरियाणा में। हरियाणा कहाँ से? हरियाणा में कौन सी जगह है? ये है फतेहाबाद। ठीक है, बनावली कहाँ पे है? फतेहाबाद। एक मित्ता थल ये कहाँ पे है? भिवानी में। ठीक है, मित्ताथल भिवानी में। एक जगह है हरियाणा में राखीगढ़ी। ठीक है, ये क्या है? हरियाणा में मेन जगह है राखीगढ़ी। ये कहाँ पे है? हिसार में भाई। ठीक है, ये तीन जगह मैंने आपको बता दी है क्या है? हिसार में। एक है फरमाना जगह। क्या है? फरमाना जगह। ये मुझे कमेंट में जरूर बताओगे ये फरमाना जगह कहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट है आपका यहाँ से नमूना, मतलब ये बनावली से क्या प्राप्त हुआ? हल्का नमूना। उच्चतर ये कृषि को प्रमाणित करते हैं। नेक्स्ट आता है बैल, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, गधे, सूअर प्रमुख रूप से पाले जाते थे। मतलब जो सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग थे वो क्या क्या पालते थे, मतलब पालतू पशु क्या थे उनके पास? बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ते, गधे, सूअर प्रमुख पाले जाते थे। इनका प्रमुख उपयोग क्या? दूध, मांस, खाल व ऊन आदि के लिए होता था। ठीक है, नेक्स्ट है कृषि व यातायात के लिए बैल का प्रयोग किया जाता था। मतलब यातायात के लिए भी और कृषि के लिए भी कौन सा? बैल। ठीक है, जो आजकल भी यूज करते हैं बैल का। घोड़े व ऊँट को भी पालतू बनाया गया था। मतलब घोड़ा और ऊँट है उसको भी सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों ने पालतू बनाया था। हाथियों का भी पालन संभवतः शुरू हो गया था। इसके अतिरिक्त जंगलों जानवरों जैसे सुअर, चिंकारा, नीलगाय, हिरण आदि के साथ साथ भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षियों और जलचरों के भी सक्सेस प्राप्त हुए हैं। अब आती है यहाँ से इस क्वेश्चन का जो पांचवा पॉइंट है, यहाँ के लोग अनेक प्रकार के आभूषण, औजार, उपकरणों के लिए धातु की ढलाई की तकनीकी से भली भांति परिचित व दक्ष थे। मतलब वहाँ के लोग क्या थे? आभूषण, औजार, उपकरणों के लिए धातु की ढलाई की मतलब भली भांति क्या थे? वो जानते थे। ठीक है, नेक्स्ट है मिट्टी के बर्तन, ईंट उद्योग, उत्कीर्ण शिल्प तथा वस्त्र उद्योग यहाँ की आर्थिक संरचना को मजबूत प्रदान करते हैं। ठीक है, 7 पॉइंट भी आप पे पढ़ लेना यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा तो आप 5 या 6 पॉइंट आप पे लिख सकते हो। आप जो 7वां पॉइंट है वो भी बता देता हूँ। आंतरिक
और विदेशी व्यापार के लिए सतल मार्ग व समुद्र मार्गों का प्रयोग किया जाता था। मतलब जो व्यापार था उनका आंतरिक और विदेशी व्यापार, वो क्या था, स्थल मार्ग मतलब जमीनी मार्ग से, मतलब जमीनी से आया जाया करते थे, और समुद्री मार्ग से करते थे। बाकी का कोई उनके पास ऐसा यातायात नहीं था कि मतलब या तो वही वो एयरवेज मतलब कर सकते थे। ठीक है, ओनली स्थल मार्ग और समुद्री मार्ग। स्थल मार्ग के लिए बैलगाड़ी और समुद्री मार्ग के लिए नाव के प्रयोग सबसे प्राप्त है। उत्खनन में बाट व तराजू के पलड़े प्राप्त हुए हैं। तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। ठीक है, तो यहाँ से जो चौथा क्वेश्चन है आपका फोर्थ, सरस्वती सिंधु सभ्यता की कलात्मक विशेषताएं क्या थी। तो कलात्मक विशेषताएं क्या थी, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग सौंदर्य बोध से परिचित थे। यहाँ की मोहरें, मनकी की मिट्टी के बने बर्तन, मूर्तियां आदि यहाँ की कला के सुंदर उदाहरण हैं। ठीक है, मतलब सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग सौंदर्य बोध से परिचित थे। यहाँ की मोहरें, मनके हुए मिट्टी बने बर्तन, मूर्तियां आदि यहाँ की कला के सुंदर उदाहरण हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता की कलात्मक विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार है। तो जो पॉइंट नंबर फर्स्ट हमारा पत्थर, प्रस्तर या पत्थर, एक ही बात है कि बनी मूर्ति में सबसे उल्लेखनीय 19 सेंटीमीटर लंबी खंडित पुरुष की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। मतलब 19 सेंटीमीटर लंबी खंडित मतलब टूटी हुई पुरुष की मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। तिब्बतीय अलंकरण युक्त शाल ओढ़े हुए। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा, मोहनजोदड़ो से विश्व प्रसिद्ध धातु की नर्तकी की मूर्ति के अतिरिक्त पुरुषों, स्त्रियों व पशु पक्षियों की मिट्टी की मूर्तियाँ, पशु पक्षियों की भी और मिट्टी की मूर्तियां मिली, और मानव की मिट्टी की मूर्तियां वेशभूषा एवं आभूषण के साथ मिली है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, यहाँ की मोहरें भी अत्यंत कलात्मक है, और ये मोहरें चौकोर या आयताकार है, जिन पर सूक्ष्म उपकरणों से पशु पक्षियों, देव देवताओं व लिपि को अंकित किया गया है। मतलब थर्ड पॉइंट आपका ये हो गया। लास्ट पॉइंट क्या है इसका, खेल के उपकरण। मतलब सरस्वती सिंधु सभ्यता में जो कलात्मक विशेषताएं है उसमें क्या है, खेल के उपकरण, खेले जाने वाले उपकरण जो भी हैं। ठीक है, मिट्टी के बर्तन, अन्य गृह उपयोगी वस्तुएं, मतलब जो घर में उपयोगी होते हैं, गृह उपयोगी मतलब गृह मतलब घर। ठीक है, घर में उपयोग होने वाली वस्तुएं, बच्चों के खिलौने आदि भी बनाए जाते थे। मतलब सरस्वती सिंधु सभ्यता में कलात्मक जो विशेषता थी, वहाँ पे क्या थे, खेल के उपकरण भी बनाए जाते थे, मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते थे। ठीक है, घर में उपयोग होने वाली वस्तुएं भी, और जो बच्चों के खिलौने होते हैं वो भी उस टाइम बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये थे यहाँ के जो 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपके यहाँ से जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो कर लेंगे। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इस चैनल पर आपको कंप्लीट हिस्ट्री जितने भी सब्जेक्ट है इस चैनल पर आपको मिलने वाले हैं जल्दी। धीरे धीरे आपको सभी सब्जेक्ट इसी चैनल पर आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो थैंक यू स्टूडेंट।